दोस्तों जय माता दी। मैं आपका अपने चैनल एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। दोस्तों आपने गोचर चार्ट तो देख लिया होगा, तो सब इन्वेस्टमेंट करते हुए डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉब की, तो दशम भाव से जॉब का विचार करते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य 12th हाउस यानी 12वें भाव में अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं, जो कि जॉब के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ पर एक खराब स्थिति है। और साथ ही साथ पंचम भाव में राहु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि के नक्षत्र में है, और शनि 15 नवंबर से मार्गी होने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ जॉब में कुछ अचानक से परिवर्तन होने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। और छठे भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि लंबी दूरी की यात्रा का भाव भी है, और भाग्य के द्वारा कुछ जॉब कुछ चेंज होने का भी यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। जो जातक विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पर सफलता मिलने का पूरा योग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और है कि हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से करंट जॉब को रिजाइन देकर के आ जाए, या खुद ही छोड़ दें इस जॉब को अनसेटिस्फाइड होकर के, या किसी भी कारण से। तो इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। कोई भी इमोशन में आकर के कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर योग इस तरह के ही बने हुए हैं। क्योंकि दशम भाव के जो स्वामी सूर्य हैं वो 12th हाउस में जाकर के बैठ गए। यदि आपको कोई विदेश में कोई आपका ऑफर आता है और आने की उम्मीद है तो आपके लिए अच्छा है। या जो जातक विदेश में पहले से ही कार्यरत हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो जातक विदेश में नहीं है लेकिन अपने ही देश में है, तब भी यदि वो अपने जन्म स्थान से दूर किसी ऐसी जगह पे जॉब ढूंढते हैं या जॉब कर रहे हैं जहां पर कि डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हो, तो वहां पर उनको सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये तय है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि भी है, जो कि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो 15 नवंबर से जॉब की स्थिति में बहुत चेंज आएगा, बहुत सुधार आ जाएगा, और कुछ ना कुछ आपके लिए बेटरमेंट ही होगा। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो सप्तम भाव से इसका विचार करते हैं। सप्तम भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जो वक्र अवस्था को प्राप्त हो गए हैं 9 अक्टूबर 2024 को, और 7 नवंबर तक शुक्र महाराज भी लगन में यानी कि वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि बैठ करके ये अपने ही घर को यानी सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार स्थिति का निर्माण कर रहे हैं शुक्र महाराज 7 नवंबर 2024 तक। लेकिन 7 नवंबर के बाद शुक्र महाराज जब गोचर करेंगे धनु राशि में, जो कि सेकंड हाउस में है, धन का स्थान है, तो ये और भी ज्यादा शानदार स्थिति का निर्माण करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार समय आने वाला है। व्यापार के कारक बुध पर गुरु की दृष्टि है, और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर स्थित गुरु पर भी है, और सप्तम भाव पर भी है, व्यापारिक कारक पर भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार की स्थिति है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। अब बात करेंगे धन की और इन्वेस्टमेंट की। तो धन भाव में शुक्र स्वयं आकर बैठ गए, जो कि गुरु का घर है 7 नवंबर से, और गुरु महाराज बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में। तो धन की प्राप्ति यहाँ पर जबरदस्त होने का योग है। स्वयं शुक्र महाराज यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं धन की प्राप्ति कराने के लिए। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नवंबर का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपको सडन लॉस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, या कोई सट्टा लॉटरी, IPL, या कोई भी स्पेकुलेशन का काम करते हैं, तो इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कम से कम करना चाहिए। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर नीच राशि को प्राप्त हो गए 12th हाउस में, और 12th हाउस में सूर्य कोई ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं देते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में इस महीने कुछ मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लग्नेश 9th हाउस में जाकर के बैठे हैं नीच के होकर के कर्क राशि में, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। यद्यपि केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में जाकर बैठे तो ये एक राजयोग है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि के हिसाब से देखें तो ये अच्छा नहीं है। सूर्य भी 12th हाउस में नीच राशि को प्राप्त हो गए 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। और साथ ही साथ गुरु महाराज भी वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर से, जो कि आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के और सफलता के कारक हैं। तो नवंबर के महीने में आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना होगा, कम से कम 16 नवंबर तक।
मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में वैसे तो कोई समस्या नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। गुरु महाराज बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो कि मैरिड लाइफ के लिए वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन शुभ ग्रह हैं तो ज्यादा कुछ खराब भी नहीं करेंगे। बुध की दृष्टि भी है सप्तम भाव पे, तो बुध की दृष्टि यहाँ पर कुछ आपके स्पाउस के बीच में कुछ मतभेद और कुछ डाउट की स्थिति ला सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि स्पाउस के साथ जो रिलेशन खराब होते हैं वो डाउट के द्वारा होते हैं। अब बात करेंगे संतान सुख की, तो संतान सुख के जो स्वामी है पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज 7th हाउस जाके बैठे हैं। यद्यपि 7th हाउस में बैठना यानी कि त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठना ये राजयोग है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है वहां पर स्वयं राहु विराजमान है, और राहु भी शनि के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है आपस में। शनि बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो स्थिति है संतान प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि यदि जो दंपति संतान प्राप्ति करना भी चाहते हैं तो वो विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं कर सकते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो ही शायद सफलता मिल सकती है। कम से कम फरवरी 2025 तक तो यही स्थिति रहेगी। ऑलरेडी जिनकी संतान है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे दंपति अपनी संतान को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी संतान हो सकता है कि मोबाइल या लैपटॉप पर फिल्म देखे, रील देखे, उसी में समय नष्ट करते रहे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी संतान कुछ चिड़चिड़ी हो सकती है, कुछ स्टबर्न हो सकती है। हो सकता है कि आपका आज्ञाकारी ना हो इस समय, इस दौरान कुछ आपके साथ मनभेद हो जाए, कुछ दूरी हो जाए, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे शिक्षा की, तो शिक्षा में जैसे कि मैंने बताया अभी राहु की स्थिति के कारण आपकी स्वयं की शिक्षा भी प्रभावित होगी। ज्यादातर आप मनोरंजन के कार्य में मोबाइल या लैपटॉप पर मूवी देखना या रील देखना, इसी में आपका समय व्यतीत होगा। सिर्फ बेनिफिट उन्हीं को मिल सकता है जो ऑलरेडी टेक्निकल जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल कंप्यूटर ग्राफिक्स इस तरह की चीजें, या क्रिएटिविटी के किसी भी काम से अगर जुड़े हुए हैं, या जो व्यक्ति एरोप्लेन फ्लाइट एयर होस्टेस है, पायलट हैं, या फिर किसी भी संचार के साधन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये लाभ की स्थिति रहेगी। उनके लिए तो ये जो भी वो करेंगे वो एक तरह से उनकी पढ़ाई में ही आएगा वो। लेकिन जो इसके अलावा जो अन्य जो जातक हैं उनके लिए ये यहाँ पर ये शिक्षा के क्षेत्र में डिस्टर्बेंसी पैदा होगी। जो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति है, उनको नए मौके मिलेंगे। तो यदि आप जाना चाहते हैं विदेश में तो अप्लाई कीजिए, नवंबर के महीने में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे फैमिली लाइफ की, तो आपकी फैमिली लाइफ में जो आपके माता पिता हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति इस तरह से है कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या आपके माता पिता के साथ मतभेदों को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े झंझट भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ भी झंझट हो सकते हैं कुछ, और आप जिस फैमिली में, जिस परिवार में रहते हैं उन फैमिली मेंबर से आपकी कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे कुछ खराब दिनों की, कुछ अच्छे दिनों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ खराब दिनों की। 1 नवंबर खराब दिन रहेगा, और इसके अलावा 9th, 10th, 11th, 12th नवंबर ये आपके लिए खराब रहेंगे। इसके अलावा 13, 14, 15 नवंबर, 13, 14, 15 नवंबर, 18, 19, 20 नवंबर यानी कि 18th, 19th और 20th नवंबर ये आपके लिए खराब रहेंगे। इनको आप पास कर लीजिए किसी तरह से। और लास्ट में 28, 29 और 30 नवंबर, 28, 29, 30 नवंबर ये समय आपके लिए खराब रहेंगे। इसको आप पास कर लीजिए। बाकी जो जितने बचे वो सब या तो आपके लिए अच्छे होंगे या फिर सामान्य रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही उपाय दूंगा। अगर ये आप उपाय कर लेंगे तो आपके कई ग्रह आपका जो बुरा फल दे रहे थे या आपको कुछ कुंडली के अनुसार कुछ बुरा फल दे रहे हैं, तो आपको ये यहाँ पर शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे। एक अचूक उपाय है, वो है सूर्य को जल चढ़ाइए। उसमें जल चढ़ाने से पहले लाल रंग का जो कुमकुम होता है उसको मिक्स कर लीजिए और सूर्य तर्पण कीजिए। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के मंत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार या 108 बार, वो आपकी मर्जी है, वो आप कीजिए। उसके बाद वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ये उपाय 12 राशियों में से अधिकतर की राशियों पर उपाय फिट बैठता है, और ये एक ऐसा उपाय है
कि यदि नवंबर के महीने में अगर ना किया जाए तो बहुत सारे ग्रह जो कि नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं वो नेगेटिव इफेक्ट देते रहेंगे। तो नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में बदलने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ये आप उपाय अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि का नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।